हेलो बच्चों, तो आ गए हैं केमिस्ट्री के बाबा नायक। तो आज हम लोग प्रारंभ करेंगे दूसरा चैप्टर सॉल्यूशन। पहला चैप्टर के रूप में हम लोग चौथा चैप्टर पढ़े थे केमिकल काइनेटिक्स का प्लेलिस्ट आज हम इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर लगा देंगे ताकि तुम्हें बढ़िया से समझ में आ जाए। सभी वीडियो को एक बार री कर लेंगे। केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री है, क्लास 12th, चैप्टर 02 है, लेक्चर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन तो किसका, तो सॉल्यूशन का। तो निकालिए कॉपी कलम, लगा दीजिए हेडिंग क्या, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट जानते हैं सॉल्यूशन का। आज इंट्रोडक्शन है ना, क्या जानेंगे, बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट लेते हैं, सॉल्यूशन होता क्या है। तो सॉल्यूशन कुछ नहीं होता है, सॉल्यूशन एक विशेष प्रकार के मिक्सचर। मिक्सचर क्या है, क्या कहते हैं, सॉल्यूशन क्या है, एक विशेष प्रकार के मिक्सचर है। अब ये बात समझने वाली है कि विशेष प्रकार के मिक्सचर का मतलब क्या होता है। तो मिक्सचर तो कई प्रकार के होते हैं जिसे हम लोग मिश्रण कहते हैं। अब जरा देखिए, मिश्रण के प्रकार बता रहे हैं। गेहूं और मकई को मिला दिए, वो भी क्या है, मिश्रण है। सरसों मूंग को मिला दो, वो भी एक प्रकार का मिश्रण है। पानी और दूध को मिला दो, वो भी एक प्रकार के मिश्रण है। नमक चीनी को मिला दो, वो भी एक प्रकार के मिश्रण है। और क्या कहते हैं, मिट्टी या बालू और पानी को एक साथ मिला दो, वो भी एक प्रकार के मिश्रण है। तो आखिर सॉल्यूशन में वो विशेष प्रकार जो है वो कौन सा है। तो अंतर स्पष्ट देखिए, मकई और गेहूं, जिसको हम लोग मक्का कहते हैं, मेज, मेज मक्का, और गेहूं को जब मिलाते हैं तो उस मिश्रण में आपको गेहूं दिखाई पड़ता है, बोलो हाँ नहीं, क्या उस मिश्रण में मकई दिखाई पड़ते हैं, तो कहेंगे हाँ दिखाई पड़ता है। नमक और चीनी को जब मिलाएंगे तो क्या नमक और चीनी को बारीकी से देखने पर अलग अलग पा सकते हैं कि ये नमक का कण है और ये चीनी का कण है, कहेंगे हाँ। सरसों मूंग को मिलाने से सरसों दिखाई पड़ता है, मूंग दिखाई पड़ता है, हाँ। चलिए, ये सब तो एक ही जैसा हो रहा है। अब आते हैं, एक विशेष प्रकार के मिश्रण लेते हैं, पानी और बालू। क्या पानी में बालू का कण दिखाई पड़ता है, तो कहेंगे हाँ, ये तो पहलू के श्रेणी में चला गया। अब जो मिश्रण लेने जा रहे हैं, मिश्रण दूध और पानी। क्या दूध में पानी दिखाई पड़ता है या पानी में दूध दिखाई पड़ता है, कहोगे नहीं। अब आइए एक अलग प्रकार के मिश्रण ले लेते हैं। पानी है और पानी में डाल दिए हैं नमक, थोड़ा सा नमक दे दिए हैं। क्या उस पानी के अंदर नमक दिखाई पड़ता है, तो बोलेंगे नहीं। क्या उस पानी के अंदर बालू का कण दिखाई पड़ रहा था, तो कहोगे हाँ। बात समझ में आ रही है। तो पानी के अंदर नमक दिखाई नहीं पड़ रहा है, पानी के अंदर बालू का कण दिखाई पड़ रहा है। पानी में दूध दिखाई नहीं पड़ रहा है, परंतु पानी में किरोसिन तेल यदि घोल दीजिए, सरसों तेल घोल दो, क्या दिखाई पड़ेगा, तो हाँ दिखाई पड़ेगा। ये सब अलग अलग। तो फिर इसमें विशिष्टता कहाँ है, पानी में बालू का कण विशेष है या पानी में नमक का कण विशेष है। तो यहां पर विशेष है पानी में नमक का कण। तो इसको क्या कहेंगे, सॉल्यूशन को, कि पानी में नमक का घोल है, नहीं, ऐसे परिभाषित नहीं करेंगे। अब मिश्रण में पढ़े होंगे, गुरुजी पहले से भी बताते आ रहे होंगे कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक होमोजीनस होते हैं और एक हेट्रोजीनस या नॉन होमोजीनस। एक समांगी मिश्रण होते हैं और एक विसमांगी मिश्रण होते हैं। तो समांगी मिश्रण अब इसमें क्लासिफाइड कीजिए, कौन समांगी है और कौन विसमांगी है। तो यहां पर देखिए, जिस मिश्रण में
उसके अवयवी कण स्पष्ट दिखाई दे दें। अलग कर सकते हैं साधारण तरीका से, उसको अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए, साधारण सिंपल, उसको हम लोग क्या कहेंगे, विसमांगी मिश्रण, नॉन होमोजेनस मिक्सचर या हेट्रोजेनस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल मक्का और गेहूं का मिश्रण, मूंग सरसों का मिश्रण, पानी बालू का मिश्रण, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, हेट्रोजीनस विसमांगी मिश्रण। दूध पानी का मिश्रण, पानी नमक का मिश्रण, पानी चीनी का मिश्रण, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, होमोजीनस। तो सॉल्यूशन क्या है, यह एक प्रकार का होमोजीनस मिश्रण है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन के बारे में बेसिक कंसेप्ट, सॉल्यूशन किसे कहते हैं, होमो NOUS जीनस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। तो आज हम लोग, या आज से जब तक ये चैप्टर चलें तब तक हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे, होमोजेनस मिक्सचर के बारे में। होमोजेनस क्या, समांगी। समांगी का मतलब क्या, कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट, आगे बताएंगे क्या होता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के सभी कण आपस में इस तरह से मिले कि हम डिसाइड ही ना कर पाए कि इसमें कौन कौन से कण हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं उसी को। दूसरी ओर नॉन होमोजेनस मिक्सचर, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट या मिश्रण में उपस्थित सभी कणों को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग पहचान सकते हैं, ये चीनी है, ये पानी है, ये बालू है, ये सैंड है, ये मिट्टी है इत्यादि, तब उसको क्या कह देंगे, नॉन होमोजेनस मिक्सचर। तो मिक्सचर सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनस मिक्सचर। तो यहां पर देखना पड़ेगा, होमोजेनस मिक्सचर वैसा मिश्रण, ये मिश्रण है वैसा मिश्रण जिसका सभी अवयवी, ऐसे लिखते हैं अवयवी जी, अवयवी भाग एक दूसरे में इस प्रकार मिले कि अलग अलग मिश्रण में अलग, इस पर स्क्वायर लगा दें, क्या हो जाएगा, अलग अलग, यहां दिखाई पड़ रहा है, पहचान ना हो सके। ये अपनी भाषा में बताएं आपको होमोजेनस मिक्सचर किसको कहेंगे, क्या बताएं, वैसे मिश्रण। मिश्रण क्या बताएं कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या कर दो, मिला दो, वही क्या है, मिश्रण है। तो मिश्रण कैसा होना चाहिए, वैसा मिश्रण जिसका सभी अवयवी भाग, अवयवी भाग क्या अभी बताएं, पानी और बालू का घोल, तो पानी एक अवयव है और बालू दूसरा अवयव है उसका। तो अवयवी भाग क्या होता है, जिसका सभी अवयवी भाग एक दूसरे में इस प्रकार मिले कि मिश्रण में अलग अलग, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, माने अलग का स्क्वायर, माने अलग अलग, अलग अलग पहचान ना हो सके, उसे क्या कहेंगे, होमोजेनस मिक्सचर। इसी होमोजेनस मिक्सचर का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करेंगे, सॉल्यूशन के अंतर्गत। तो फटाक से इनको लिख लीजिए, फिर इन सबको मिटाएंगे और फ्रेश फ्रेश लिखेंगे।
तो क्या देखें, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बेसिक कंसेप्ट, सॉल्यूशन आया कहां से, होमोजेनस। स्पेलिंग थोड़ा सुधार लेंगे यहाँ पर, NEOUS, होमोजेनस। मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखिए सबसे, अब होमोजेनस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं, तो होमोजेनस मिक्सचर किसको कहते हैं, तो मिश्रण। मिश्रण सब कोई जानते हैं, मिश्रण मीन्स मिलावट, मिलाना, जिसका सभी अवयवी भाग एक दूसरे में इस प्रकार मिले कि मिश्रण में अलग अलग, स्क्वायर है, अलग अलग गुना अलग, तो अलग अलग पहचान ना हो सके, तो इनको मिटाते हैं और इसके आगे कंसेप्ट पर चलते हैं। तो मिटा रहे हैं, मिटा दें, हाँ मिटा दें, चलिए मिटा दें। धीरे धीरे इसको समझते जाएं, समझते जाएं, समझते जाएं, समझते जाएं और समझते जाएं, फिर क्या होगा, तो समझ में आ जाएंगे। आगे कैलकुलेशन उल्कुलेशन है, तो उस कैलकुलेशन उल्कुलेशन को हम लोग धीरे धीरे करेंगे। तब यहां पर फिर से लिख दे रहे हैं सॉल्यूशन। जब ये सॉल्यूशन आ गया तो ये सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है ये। अब ये मिक्सचर के बारे में बात करें तो मिक्सचर कितने प्रकार के हो जाते हैं, 2 प्रकार के। एक हो गया अपना यही होमोजेनस, अब दूसरा को क्या कह देंगे, हेटेरोजेनस। इसी को नॉन होमोजेनस भी कहते हैं। अब इनका डेफिनेशन नहीं लिखाने जा रहे हैं, अब इनका एग्जाम्पल देख लीजिए, और इनका भी क्या देख लेंगे, एग्जाम्पल। एक आध एग्जाम्पल में पता चल जाएगा। चीनी प्लस पानी का घोल। अब क्या कहेंगे, नमक प्लस पानी का घोल। देख रहे हैं कैसे लिखते हैं, दूध जी, दर्शु का ऐसे करके चलेगा। दूध प्लस पानी, दूध प्लस पानी तो कम में होता है, पानी प्लस दूध ज्यादा होता है, समझिए। कहीं कहीं जो चाय बनता है ना, बता दें यहाँ पर हम थोड़ी सी बात कर देना चाहते हैं, नहीं तो कहेगा पानी वाला चाय बनाए कि दूध वाला, तुम पानी वाला को हो या दूध वाला को हो, वो बनता ही। अनुपात इतना बिगाड़ देगा ना। अब दोनों की जो अनुपात, चाय की बात कर रहे हैं, कहीं कहीं की, नॉट ऑल, अनुपात बता रहे हैं। 1:8, केवल रंग पकड़ा दिया कि ये थोड़ा व्हाइटिश हो जाए, रंग पकड़ाना है। हो सके तो कभी कभी तो ये सरकारी भवन भी बनना, ऐसे नहीं बनता है। इतने अनुपात में मसाला का मिलावट, सरकारी भवन भी ऐसा नहीं होता है, वो थोड़ा इतना पर रह जाता है। तो ऐसे अनुपात में बनते हैं। चलिए, लाइन तो गई, थोड़ा अंधेरा हो गया होगा, कष्ट सह लेंगे, अंधेरा हो गया पूरा दिखाई दे रहा है। तो चलिए, तो ये चीनी पानी, नमक पानी, दूध पानी, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, होमोजेनस के। अब हेट्रोजीनस के अंतर्गत कौन कौन आ जाएंगे, देख लीजिए। बालू प्लस पानी, मिट्टी प्लस, एक कहीं कैटेगरी का आ गए। यहां देखिए, गेहूं प्लस मक्का, मिला दो ना, और सुप्ती से ऐसे करके क्या कर लीजिए, इनको अलग कर लीजिए। ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, नॉन होमोजेनस मिक्सचर के अंतर्गत। तो आज जो, या आज के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे,
इसी प्रकार के मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। तो फटाक से इनके एग्जाम्पल को छाप लिया जाए। तो यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल और जोड़ लिए हैं, सत्तू प्लस पानी। सत्तू में कुछ चाय वाली ही हालात हो जाती है गांव घर में जब बनाते हैं। चना कम गेहूं ज्यादा, गेहूं कम मकई ज्यादा। मार्केट में जो मिलेंगे तो मकई और चना का अनुपात रहता है, तो मक्का ज्यादा और चना कम। तो हर जगह मिलावट चल रही है। उसी मिलावट के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। इसी का तो नाम है मिलावट, मिलावट, मिलावट। समझ गए? ये है मिलावट। तो इनको मिटा रहे हैं, फिर आगे देखते हैं और क्या होता है। छोटी छोटी बातें छाप लिया था ना। होमोजीनस का हिंदी होता है समांगी, हेट्रोजीनस का हिंदी होता है विसमांगी। समांगी माने समान, अंग माने अंगी। नहीं तो जिस मिश्रण का सभी अंग क्या हो जाए, एक समान हो, एकदम घुल मिल जाए, लगे नहीं कि कोई बाहर वाले हों, उसी को क्या कहते हैं? समांगी। फॉर एग्जाम्पल बताएं डेली लाइफ से जुड़े हुए समांगी और विसमांगी का। आप बहुत दिनों तक कहां रहे हैं? मान लिया जाए कि प्रारंभिक काल में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वर्षों तक आपने कहां रहे हैं? अपने मामा गांव में रहे हैं। उसके बाद कहां चले आए हैं? अपने गांव। ठीक। तो जब अपने गांव से फिर एक आध वर्ष के बाद क्या करते हैं? मामा गांव जाते हैं, तो लगता ही नहीं कि यहाँ के सदस्य हम नहीं हैं और यहाँ नहीं रहे थे। क्या ऐसा अनुभव होता है? नहीं। सब उधर से मिलेगा, हाँ क्या इला की हाल छे, बढ़िया छाओ ना, हाँ क्या सब कुछ ठीके छाओ, क्या नहीं बुझी रहो छा। ऐसे करके उसी जगह पर आप क्या करो ना कि आप अपने अन्य सगे संबंधी के यहाँ चले जाओ, अपने फूफा के यहाँ चले जाओ, अपने मौसा के यहाँ चले जाओ, तो वहां तुम्हें फीलिंग होगा कि हम इस परिवार के सदस्य नहीं हैं। उधर से कोई आएंगे तुम्हारे के चबलान पट्टी वाली के बला नहीं, इस तरह की बात नहीं। ये के चाहिए इकत पाचिया तब कहेगा ये हमारे बड़की दाई के बचिया चाहिए बचवा। वहां लगेगा कि हम इस प्रकार के यहां के सदस्य नहीं हैं। तब वहां पर लगेगा कि हम इस परिवार के सदस्य नहीं हैं। तो उसको वहां पर कहिए विसमांगी। आप उस परिवार में घुल मिल नहीं रहे हैं। आपके एज के लोग उधर से आते हैं, आपसे बातें नहीं करते हैं, सब उधर से हाँ हाँ ही ठाठा ठीठी कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई पूछने वाला नहीं। तब वहां पर फीलिंग होगा कि हम क्या हैं, इस मिश्रण के क्या है, हम विसमांगी हैं। फिर वहीं पर अपने मामा गांव जाइए ना, जो भी आएगा सबसे पहले तो सब आप ही से होकर के गुजरेगा। हाँ ले तो हमरा ऐठने के लिए, ले तो हमरा ऐठने के लिए जो भी आएंगे, क्योंकि आप वहां पर रहे हैं, उनके सदस्य हैं। तो वहां पर कैसा अनुभूति कैसा होता है? समांगी का। और फिर जहां आपके पहचान वाले नहीं होते उस वहां कैसा अनुभूति होता है? विसमांगी का। तो यही है समांगी और विसमांगी। तो आइए देखते हैं यहां यदि सॉल्यूशन है, क्या है? यदि सॉल्यूशन है तो कितने कंपोनेंट होंगे? 2 कंपोनेंट। यहां लिख देते हैं एट लीस्ट। एट लीस्ट मैंने जी नहीं, कम से कम, कम से कम, कम से कम कितने अवयव? 2 अवयव। अवयव 2 अवयव से कम में सॉल्यूशन का कल्पना ही नहीं किया जा सकता, तब तो वो प्योर हो गया। सॉल्यूशन है क्या? यहां पर देखिए, यदि सबस्टांस की बात हो जाए, देखते हो, देखे जाए क्या ना थे सॉल्यूशन की यदि बात हो और सॉल्यूशन को मैटर के प्यूरिटी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह एक इम्प्योर सबस्टांस है। कैसा सबस्टांस? इम्प्योर बोले तो
अशुद्ध है, इसे लिखते हैं जी। ओह, ये वाला 100 होता है शायद, नहीं, इसको अशुद्ध। सॉल्यूशन कैसा है? अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध क्यों है? अशुद्ध क्यों है? क्योंकि इसमें कितने अवयव होते हैं? 2 अवयव। ये प्योर स्टेट में नहीं है, ये प्योर स्टेट में नहीं है। तो याद रखेंगे, यदि सॉल्यूशन है तो उसमें कम से कम कितने अवयव होंगे? 2 अवयव होंगे। अब जरा जान लेते हैं कि ये 2 अवयव में, इनको फटाक से नोट कर लीजिए। हाँ, नोट कर लीजिए, अच्छी बात है, नोट कर लिए होंगे। सॉल्यूशन है तो कम से कम कितना, एटलीस्ट कम है, कम से कम कितने अवयव होंगे? 2 अवयव। किसमें? सॉल्यूशन में। यदि इंप्योरिटी की बात किया, सॉरी क्या कहते हैं, यदि होल सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन की बात किया जाए तो सॉल्यूशन को हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे? इम्प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत रखेंगे, क्योंकि ये क्या है? ये क्या है? मिक्सचर। भले ही ये क्या हो? होमोजीनस हो, आखिर है तो मिश्रण। होमोजीनस ही क्यों नहीं हो, आखिर क्या है? मिश्रण है। मिश्रण किसके अंतर्गत आ जाते हैं? इम्प्योर। तो प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत क्या आ जाते हैं? द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। सब्सटेंस को 2 वर्गों में बांट दिया, एक प्योर, एक इम्प्योर, एक शुद्ध, दूसरा अशुद्ध। दूसरी बात बताएं, जहां शुद्ध है वहां अशुद्ध है, जहां अशुद्ध है वहां शुद्ध है। आप दुकान में जाओगे और देखेंगे लिखा होता है घी के डिब्बा पर शुद्ध घी। आवश्यकता क्यों पड़ी शुद्ध लिखने की? जरा सोच करके तो देखो, आवश्यकता क्यों पड़ी शुद्ध लिखने की? इसका मतलब अशुद्ध भी उपलब्ध है। इम्प्योर है, सॉल्यूशन किस कैटेगरी में आ गया? इम्प्योर, अशुद्ध। क्यों? ये कि मिश्रण है, भले ही ये क्या हो? होमोजीनस हो। ये तो आप जान गए। उसके बाद आते हैं, इसके दूसरी बात यहां पर रखेंगे, मिक्सचर कहें, मिक्सचर कहें या क्या कहें? सॉल्यूशन कहें। मिक्सचर कहें या सॉल्यूशन कहें, ये जो होना चाहिए केमिकली नॉन रिएक्टिव। अब जैसे इनके 2 अवयव हैं तो इनके दोनों अवयवों के बीच किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया नहीं होना चाहिए। यदि रासायनिक अभिक्रिया हो गया ना तो क्या होगा? ये सॉल्यूशन नहीं होगा। सबसे पहले तो ये मिक्सर नहीं होगा, और जब मिक्सर नहीं होगा तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। तो केमिकली क्या होनी चाहिए? नॉन रिएक्टिव। मिक्सचर सॉल्यूशन क्या होनी चाहिए? केमिकली नॉन रिएक्टिव। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? केमिकली नॉन रिएक्टिव का मतलब क्या? तो सभी अवयव या सॉल्यूशन के अवयव अवयव अभिक्रिया आपस में, आपस में अभिक्रिया नहीं करें। क्या करें? इसी का मतलब होता है केमिकली नॉन रिएक्टिव। हम ऊपर की ओर तीर दे करके लिखे हैं, आप लोग किधर की ओर लिखेंगे? नीचे की ओर। मेरे को तो जगह नहीं है, इधर पेज नहीं बचा है मेरा, इसलिए हम नीचे नहीं लिख सकते हैं। ठीक, यहां तक, तो इसलिए इसको ऊपर लिख दिए। यहां से आप लोग सीधा इसको पकड़ेंगे, एकदम गर्दन पकड़ कर नीचे की ओर मोड़ देंगे, नीचे की ओर। आई बात समझिए? फटक से छापिए, फटाफट नहीं उठ रहा है। तो चलिए, उम्मीद है इनको छाप लिए होंगे। इतना छाप ही नहीं लिए होंगे, माने इसको समझ भी गए होंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन है क्या? इम्प्योर। सॉल्यूशन क्या है? मिक्सचर। सॉल्यूशन कैसा मिश्रण है? होमोजेनस। यदि ये सब है
तो सॉल्यूशन हो या मिक्सचर क्या होनी चाहिए? केमिकली नॉन रिएक्टिव, माने सॉल्यूशन के अवयव आपस में अभिक्रिया नहीं करें। बात आई समझ में? आपस में अभिक्रिया नहीं करें। 2 मिनट थोड़ा पानी पी लेते, तुम लोगों को प्यास लगा पी लो। कतस लावली पेन रो पेंसा लागे तो पानी पेंसा लगता है नहीं, कोनो टेस्ट ही नहीं है, इसलिए तो इसका नाम पानी है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाऊं उसी के जैसा। दूध में मिला दो दूध के जैसा, ब्लड में मिला दो ब्लड के जैसा। अरे हाँ ऐसा। तो यदि मिक्सचर है या सॉल्यूशन है तो इनके अवयव जो हैं आपस में अभिक्रिया नहीं करना चाहिए। यदि अभिक्रिया कर लेता है इसका मतलब वो ये या वो ये नहीं है। तो इतने बात को जान गए, तो जानने के बाद आते हैं हम लोग सॉल्यूशन में भी बताएं कि एटलीस्ट कितने कंपोनेंट होने चाहिए? 2 कंपोनेंट होने चाहिए। दो कंपोनेंट होनी चाहिए। यहां पर देखिए लिखते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में कितने अवयव हैं? 2 अवयव। यहां पर लिखते हैं अवयव। अवयव किनके अवयव? तो सॉल्यूशन के अवयव। सॉल्यूशन को ही हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे लिखते हैं विलियन की विलयन। विलयन हर्षिका नहीं होता है, ऐसे होते हैं। चलो सुधार लेना गड़बड़ी हो जाए तो। विलियन इसी को क्या कहते हैं हम लोग? ओआरएस का घोल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? घोल। अब देखिए इस घोल के आधार पर इन सब का नाम भी है। तो इनके कम से कम कितने अवयव होते हैं? इनमें 2 अवयव होते हैं। यदि विलियन है, सॉल्यूशन है, तो होगा सॉल्वेंट प्लस दे देते हैं सॉल्यूट। वैसे ये केमिस्ट्री के अंतर्गत ये केमिकल रिएक्शन का साइन होता है। तो यहाँ केमिकल रिएक्शन का साइन नहीं देकर के हम किसका साइन दे देते हैं? बराबर का। यहाँ क्या लिख देते हैं? एंड। आई बात समझ में? यदि वो विलियन है तो होगा इसमें विलायक एंड विलय विलेय। यदि वो घोल है तो होगा घोलक एंड पूरे घुलल। क्या कहेंगे इसको? गड़बड़। इसको क्या कहेंगे? घुल्य। अब यहां पर देखिए ये सब के सब एक कैटेगरी का है, सिनोनिम्स कहिए। बात आ रही समझ में? इसको भी क्या कह दीजिए? जो सॉल्यूट है, तो आप हिंदी भी जान गए। सॉल्यूशंस का हिंदी विलियन, विलियन का हिंदी एस लगाना मांगता है। सॉल्यूशंस का हिंदी विलियन और विलियन का हिंदी घोल। अब इनके अवयव देखिए, कम से कम पहले ही बताएं 2 अवयव होते हैं। तो एक अवयव का नाम हो जाता है सॉल्वेंट और दूसरा अवयव का नाम सॉल्यूट। एक का हिंदी की बात करें, यदि विलियन हो तो विलायक विलेय, यदि घोल हो हिंदी में तो घोलक घुल्य। आइए इनकी परिभाषा। विलियन
में जिसकी मात्रा अधिक हो उसे ये कहते हैं। उसे देख लीजिए, विलियन में जिसकी मात्रा अधिक हो उसे ये कहते हैं। यहां पर देखिए दूसरी बात भी बताएं, विलियन में जिसकी मात्रा कम हो, आगे नहीं कहेंगे, उसे ये कहते हैं। ठीक, इसको और कहते हैं जो दूसरे पदार्थ को अपने में समाहित कर ले। इसे और क्या कहते हैं? जो दूसरे अवयव को, यहां दिखाई पड़ रहा होगा, अपने में समाहित कर लें। ठीक, इसको और क्या कह सकते हैं? जो दूसरे अवयव में समाहित हो जाए। आ रही है बात समझ में? दूसरे शब्दों में इनके शब्द तो कई तरह के हो सकते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार से इसको शब्द दिया जा सकता है। तो ऐसे करके इनको देख लेते हैं हम लोग। तो आइए, तो क्या कहें, यदि ये सॉल्यूशंस हैं तो नाम होगा विलियन, नाम होगा घोल। और पहले ही बताएं इनमें कितने अवयव हैं, कितने अवयव, अवयव, यहां से वहां तक लिखें, ये सब अवयव है। 2 अवयव है। नामांकन देख लीजिए, यदि सॉल्यूशन कहते हो तो कहना होगा सॉल्वेंट, और यदि विलियन कहते हो तो कहना होगा विलायक और विलाय, नहीं विले। यदि घोल कहते हो तो कहना पड़ेगा घोलक और घुल्य, पूरे घुलल, जैसे आम और पकता है तो पूरे घुल जाता है ना, हाँ वैसे घुल। परिभाषा देखिए, इसका परिभाषा सारी, तीनों का परिभाषा एक के। विलियन में जिसकी मात्रा क्या हो, अधिक हो, उसे ये कहते हैं। या देखिए, जो विलियन का वह अवयव, यहां जो लगाए हैं, विलियन का वह अवयव जो दूसरे अवयव को, कहां लगाएंगे, यहां पीछे क्या लगाएंगे, विलियन का वह अवयव जो दूसरे अवयव को अपने में क्या कर लें, समाहित कर लें, उसे क्या कहेंगे, ये विलय में जिसकी मात्रा कम हो। देखिए यहां पर विलय में जिसकी मात्रा कम हो उसको ये कहते हैं। देखिए विलियन का यहां परिभाषा फिर से, विलियन का वह अवयव जो दूसरे अवयव में समाहित हो जाए उसे क्या कहते हैं। बड़ा खटखटिया जाता है एकदम। कभी परिवहन मंत्रालय यदि हमें मिला, इस ऐसा चैप्टर को हम बंद करवा देंगे, लेकिन मिलेगा ही नहीं। अब जरा देखिए, यहां पर बात करें किसकी, तो इनके अस्तित्व समाप्त हो जाते हैं, याद रखेंगे। यहां देख लीजिए, हम नीचे तीर दे करके तुम लोग लिखना, नीचे क्या करेंगे, तीर दे करके लिखेंगे, इसके अस्तित्व कैसे लिखते हैं जी, ऐसे लिखते हैं, अस्तित्व हुआ कि अस्तित्व हो गया। ये इनके अस्तित्व बने रहते हैं, किसमें, विलियन में। इनके अस्तित्व, इनके देख लीजिए, इनके अस्तित्व यहां पर नीचे लिख लेना, इनके अस्तित्व में गड़बड़ हो रहा है, देख लेना।
इनके अस्तित्व समाप्त हो जाते हैं। इसके अस्तित्व बने रहते हैं, इसके अस्तित्व समाप्त हो जाते हैं। यहां पर लिख रहे हैं क्या लिखे यहां पर? तत्काल। क्यों लगाना पड़ा तत्काल? हमेशा के लिए इनके अस्तित्व समाप्त नहीं होते हैं। फिर एक मेथड है फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड नहीं, फिजिकल मेथड। चाहे इसको गर्म करके हो, हाथ से बिग करके हो, या फिर कोई सेपरेशन करके हो, हम इन्हें क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। तत्काल विलयन में इनकी अस्तित्व क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। लेकिन यदि आप कहते हैं कि इसकी अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो गई है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सरस्वती पूजा में बुनिया छानते हुए देखे होंगे, उदाहरण बताए रहे हैं। हाँ देखे होंगे, निश्चित देखे होंगे। विवाह शादी में घर में मिठाई उठाई बनाते हुए देखे होंगे। तो मिठाई बनाने से पहले क्या करते हैं? चीनी और पानी का घोल बनाते हैं, जो मिठाई का जड़ है, चाहे वो रसगुल्ला हो या कोई अन्य गुलगुल्ला हो। ठीक, यदि वो है मीठा लग रहा है तो उसका जड़ क्या है? चीनी और पानी। तो चीनी और पानी का घोल देखे होंगे, जब घोलते हैं तो तत्क्षण किसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है? चीनी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जब उसी घोल को काफी आग पर एकदम बहुत देर तक क्या कीजिए? खोलाइए, खोलाते रहिए, तो पानी क्या हो जाते हैं? इवेपोराइज हो जाते हैं और उस बर्तन में क्या बच जाते हैं? चीनी। फिर सॉलिड स्टेट में हमें प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जैसा उसका आकृति रंग रूप था वैसा नहीं होता, थोड़ी बहुत परिवर्तन हो जाते हैं, लेकिन मिल जाता है। तो तत्काल इसके अस्तित्व क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, और इनके अस्तित्व बने रहते हैं। जब इसे प्राप्त करने लगते हैं तो फिर दोनों क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। जिनको किसी को खाना बनाने में के लिए आते होंगे तो देखेंगे, या फिर अपने घर में कढ़ाई कुकर वगैरह हो, उसमें क्या करो? पानी ले लो, अब पानी में थोड़ा 2-3 चम्मच नमक दे दो, उसको खौलाओ। कुछ देर के बाद देखोगे कि कढ़ाई के चारों तरफ नमक जमा हुआ है। क्या ऐसा देखने को मिलता है? नहीं ना। कहां से मिलेगा? नमक खाते हो, छाप लीजिए फटाक से इनको। भाई लोग नहीं छापे होंगे, छाप लीजिए फटाक से। तो इनको छाप लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। तो आज आपको बताएं सॉल्यूशन का परिचय, सॉल्यूशन के अवयवों का परिचय, किसको क्या कहते हैं। तो अगले लेक्चर में जब आएंगे तो बताएंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, 2-3-4 आधार पर, जिसने आधार पर हो जाए। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में तो किताब भी पढ़ेंगे, आपके पास जो भी बुक हो, एनसीईआरटी हो या अन्य किसी भी पब्लिकेशन के बुक हो, उन्हें पढ़ेंगे, वहां से पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, या प्रारंभ से ही पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर को। एनसीईआरटी भाग 1 क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2। आई बात समझ में? तो उसको पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर में जब हम आएंगे तो बताएंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन यूनिट। तो कंसंट्रेशन यूनिट के बारे में बता दें कि आप 11th कक्षा में पढ़े होंगे, कक्षा 11वीं या क्लास 11th, हाँ ऐसे करके होता है। तो क्लास 11th या कक्षा 11वीं के विज्ञान संकाय के रसायन विज्ञान में आप पढ़े होंगे क्या? सांद्रण इकाई, जिसमें से मैं कुछ का नाम बता रहा हूं। सबसे पहले तो मोल कॉन्सेप्ट, उसी चैप्टर के अंतर्गत पढ़े होंगे। द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। उसके बाद आ जाओ मोल फ्रैक्शन, जिसको हम लोग मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। मोलरता, मोलारिटी, उसके बाद मोलालिटी चौथा, हाँ मोलालिटी माने मोललता। उसके बाद फॉर्मेलिटी, फॉर्मलता, नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता या सामान्यता, पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। क्या पढ़े थे? हाँ, नहीं भी पढ़े थे तो पढ़ लेंगे ना। तो आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ विदा, खुश रहें, सुखी रहें, घरे रहें, अड़ोसिया पड़ोसिया से बचे रहें। धन्यवाद।